वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स ऑफ बनियान ट्री कैंपस द ऑनलाइन लर्निंग हब, और हम कह सकते हैं एक ऑनलाइन पाठशाला। इसके थ्रू मैंने ऑनलाइन के ज़रिए 10वीं कक्षा के स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के सभी छात्रों के लिए विविध प्रकार के मैथ्स के प्रॉब्लम वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज एंड प्रॉब्लम सेट वाइज वीडियोस तैयार किए हैं। कोशिश यही की गई है कि बच्चों को इन छुट्टियों में और आने वाले दिनों में घर बैठे सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले और उन्हें वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन चालू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और आपके सभी दोस्तों को जिन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम्स समझने में मुश्किल होती है उनके साथ हमारी चैनल की लिंक या यूट्यूब की लिंक शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1। एक्चुअली प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट 2, इसमें हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द क्रैमर्स मेथड। हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्रैमर्स मेथड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारे आगे के प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है 6x - 3y = -10 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा है 3x + 5y = -8। चलो, तो सॉल्यूशन में हम लोग फिर से एक बार इक्वेशंस लिखते हैं, उनको नंबरिंग देते हैं। तो पहला इक्वेशन हो गया आपका 6x - 3y = -10 और ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपका दूसरा इक्वेशन जो है वो है आपका 3x + 5y - 8 = 0 और आप देखेंगे कि ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 3x + 5y = this -8 goes to other side and become +8। अब हम देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। अब here we get some values as we derive the value of a1, a2, b1, b2 and c1, c2. What are these? a1 are the coefficient of x in first equation, a2 is the coefficient of x in second equation, so similarly the rest are the coefficients। हम उनके वैल्यूज़ लिखेंगे। a1 है 6, a2 है 3, b1 है आपका -3 एंड b2 है आपका 5 एंड आपका c1 है -10 एंड c2 है 8। तो आपको ये पूरे वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब हम चाहते हैं बाय क्रैमर्स मेथड। अब क्रैमर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है वैल्यू ऑफ d। अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो d, dx और dy, हम ये तीन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a1, a2, b1, b2 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपकी a1 की वैल्यू रखिए वो है 6, a2 की है 3, b1 है -3 एंड b2 है आपका 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 5 -3 × 3, that is 6 5s are 30 -9। This minus becomes plus, so 30 + 9 = 39। so therefore आपकी d की जो वैल्यू आई है वो आई है 39। ठीक है, इसी तरह से हम लोग dx की भी वैल्यू निकाल लेते हैं और dy की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फिर dx की हम लोग वैल्यू रखते हैं c1/c2, b1/b2, दैट इज -10, 8, -3 एंड 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -10 × 5 -3 × 8, so it becomes again -5 -24, both are in the brackets। जब हम लोग ब्रैकेट्स निकालेंगे तो माइनस हो जाता है प्लस एंड this equals to -50 + 24 = -26। तो dx की वैल्यू आ गई आपकी -26। dy = a1, a2, c1, c2। a1 है आपका 6, a2 है 3 -10 एंड c2 है आपका 8।
अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 3 ब्रैकेट्स ज़रूरी होते हैं बिकॉज साइन में कन्फ्यूजन हो के आपके मार्क्स जो जाने की संभावना होती है वो बच जाती है। तो 48 माइनस 30 माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 48 प्लस 30 इक्वल्स टू 78। तो इस तरह से आपको 3 वैल्यूज़ मिल गए। आपका d है 39, आपका dx है -26 एंड आपका dy है 78 एग्जैक्टली। तो अब हम निकालेंगे बाय क्रैमर्स रूल द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू dx बाय d। तो dx की वैल्यू आ गई आपकी -26 और आपकी d की वैल्यू है 39। इसको सॉल्व कीजिए, उसी तरह आपको मिलेगा 78 बाय 39, ये हो गया आपका dy। अभी 26 इन द टेबल ऑफ 13 2 ज़ा 26 13 3 ज़ा 39, तो ये हो गया -2/3। यहाँ पे 39 1 ज़ा 39 2 ज़ा, सो इसका आंसर आ गया आपका 2। देयरफॉर आपका x इक्वल्स टू -2/3 एंड y इक्वल्स टू 2 आर दी सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आपका सेकंड प्रॉब्लम है 4m - 2n इक्वल्स टू -4 एंड 4m + 3n इक्वल्स टू 16। तो आपका पहला इक्वेशन, इसको हम मार्क करते हैं 4m - 2n इक्वल्स टू -4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड 4m + 3n इक्वल्स टू 16, इसे हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके अब आगे इसमें हमें वैल्यूज़ जो मिलती है हियर a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू -2 एंड c1 इक्वल्स टू -4। वेरस इक्वेशन 2 से हमें जो वैल्यूज़ मिल रही है वो है a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 3 एंड c2 इक्वल्स टू 16। सो अगेन बाय द क्रैमर्स रूल हमें क्या मिलना है? बाय क्रैमर्स रूल व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, d इक्वल्स टू क्या है आपका, d इक्वल्स टू a1 a2 दैट इज़ 4 b1 b2 दैट इज़ -2 एंड 3। इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 इंटू 3 -2 इंटू 4, इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 3 ज़ा आपका आ गया 12 -8। सो 12 माइनस बिकेम्स प्लस, 12 + 8 और इसकी वैल्यू होगी आपकी 20। d की वैल्यू आ गई 20। अब निकालते हैं dx में आपका आ गया c1 c2 एंड b1 b2। c1 है आपका -4, c2 है 16, b1 है -2 एंड b2 है 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू 3 -2 इंटू 16। ओके आगे अब 4 3 ज़ा 12 अगेन, सो दिस बिकेम्स -12 1 ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट -16 2 ज़ा 32, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो -12 माइनस हो गया +32 और आपका dx का जो फाइनल वैल्यू आ गया, dx की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई +20। इसी तरह से हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं और वो है वैल्यू आपकी तीसरी दैट इज़ dy। अब dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, dy इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर, dy इक्वल्स टू अगेन a1 a2 दैट इज़ 4 एंड c1 c2 दैट इज़ -4 एंड 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ है 16, 4 इंटू 16 -4 इंटू 4, इसे सॉल्व करते हैं तो 16 4 ज़ा 64 माइनस आपका आ गया 4 4 ज़ा 16। सो 64 माइनस हो गया +16, इसकी वैल्यू होगी आपकी 80। देयरफॉर आपका x जो है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी dx बाई डी इक्वल्स टू dx क्या है आपका 20, d क्या है 20, तो कैंसलेशन के बाद आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू dy बाई डी इक्वल्स टू 80/20 एंड 80/20 कैंसलेशन के बाद आपका बनता है 4। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन
इक्वेशंस। चलिए क्रैमर्स रूल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5/2 और 1/3x प्लस 3y इक्वल्स टू -1/3। सॉल्यूशन में हम लोग लेते हैं एज दोनों इक्वेशंस हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम लिखते हैं हियर व्हाट वी हैव a1 इक्वल्स टू 3, b1 equals to -2 and c1 equals to 5/2, whereas a2 equals to 1/3, b2 equals to 3 and c2 equals to -4/3। ओके, अभी ये फ्रैक्शंस में कोएफिशिएंट है तो इसकी वजह से डर मत जाना, बिकॉज फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो हमने स्टैंडर्ड 5, 6, 7 में जो हमने पढ़ा है उतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम बाय क्रैमर्स रूल क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं डी की। डी क्या है आपका a1, a2, b1, b2। a1 क्या है आपका 3, a2 है आपका 1/3, b1 है आपका -2 और b2 है आपका 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो गया 3 × 3 माइनस ये हो गया -2 × 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 = 9 माइनस ये ब्रैकेट में रहेगा -2/3 रहेगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 3 1 = 3 आ गया। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 9/1, बिकॉज 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं 1 -2/3। चलो क्रॉस इसको सॉल्व करते हैं, एज फ्रैक्शन हमने सॉल्व किया था। 3 एलसीएम आ गया, 3 9 3 = 27 - 2, ये हो गया आपका 25/3। अब इसमें एक चीज़ है, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, तो यहाँ पे आपका हो गया 29/3। ठीक है, आपका क्या हो गया 29/3। नेक्स्ट आप इसी तरह से आपको निकालना है dx है आपका c1 c2 that is 5/2 -4/3 and b1 b2 -2 and 3। okay, cross multiplication 5/2 × 3 -2 × -4/3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 = 15 तो ये हो गया 15/2, सेकेंड ब्रैकेट माइनस becomes प्लस, 3 4 2 = 8/3। चलो इसको सॉल्व करो तो सिंपल है, 15/2 -8/3 सॉल्व करते हैं, 3 2 = 6, 15 3 = 45, 8 2 = 16, डिनोमिनेटर में 6 आ गया, 45 - 16 ये हो गया आपका 29, तो आंसर आ गया आपका 29/6। क्लियर। अब आपका जो नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट आएगा, आपको निकालना है dy क्या है आपका a1 a2, dy क्या आएगा आपका a1 a2 that is 3 and 1/3 and c1 c2 that is 5/2 -4/3। so cross multiplication 3 × -4/3 -5/2 × 1/3, 3 3 गेट कैंसल, सो ये हो गया -4, यहाँ पे आ गया आपका 5/6। सॉल्व करते हैं, -4 -5/6 एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 24, 6 4 = 24, तो ये हो गया -29/6। ओके, अब देयरफॉर x क्या आएगा आपका, x = dx/d। dx क्या है आपका 29/6 अपॉन क्या है दूसरा, ये भी है आपका 29/3। तो इसको हम लिखेंगे 29/6 × 3/29, 29 कैंसल, 3 1 = 3, 3 2 = 6, dx आपका 1/2। y = dy/d, इसको हम लोग लिखेंगे फिर से, dy की वैल्यू है -29/6, dx देन d की वैल्यू है 29/3, तो ये हो गया आपका -29/6। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके बनता है 3/29, 29 1 = 29, 3 2 = 6, सो -1/2। देयरफॉर क्या आ गया आपका, देयरफॉर x = 1/2 and y = -1/2
आर solution of the given equations are the solutions of the given equations. ओके हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 4th नंबर का, दैट इज 7x + 3y = 15 एंड 12y - 5x = 39। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7x + 3y = 15 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। 12y - 5x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमने दैट इज़ -5x + 12y = 39 इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब हमें क्या मिल गया, हमें a1 मिल गया 7, हमें b1 मिल गया 3 एंड हमें c1 मिल गया 15 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें a2 मिल गया -5, b2 मिल गया हमें 12 एंड C2 हमें मिल गया दैट इज़ 39। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे क्रैमर्स रूल का। सो बाय क्रैमर्स रूल हमें क्या मिला है, बाय क्रैमर्स रूल हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ D, जहाँ पे हम लिखते हैं a1 a2 दैट इज़ 7 - 5 एंड b1 b2 दैट इज़ 3 एंड 12। ओके सो a1 a2 आपका क्या हो गया, a1 a2 हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 × 7 - 3 × -5 क्या आ गया इसकी वैल्यू, 12 7 = 84 माइनस 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 प्लस 15, आंसर क्या आ गया 99 आ गया आपका आंसर। चलो अभी d निकालो, dx क्या आएगा आपका c1 c2 दैट इज़ 15 39, b1 b2 ये तो 3 और 12 फिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो 15 × 12 माइनस क्या आएगा 3 × 39। चलो फटाक से मल्टीप्लिकेशन करो इनका, तो 15 × 12 कितना आता है, 15 × 12 आता है आपका 180 और इसका मल्टीप्लिकेशन 117 आता है। सब्सट्रैक्शन किया तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है 180 - 117 क्या आएगी वैल्यू, कौन बताएगा, मैसेज में झट से टाइप कीजिए, कौन बताएगा 150। चलो क्या आ गई 180 - 117 63, आपकी d की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। अब हमारी dy की वैल्यू, dy क्या है आपका c1 c2 एंड b1 एंड क्या है b1 b2, सॉरी c1 c2 नहीं a1 a2 एंड a1 a2 एंड c1 c2 15 एंड 39। ओके ये है आपका dy। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 × 39 माइनस 15 × -5। चलो सॉल्व करो इसको फटाक से, कौन बताएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 273 माइनस ये क्या हो गया आपका 15 7 75, इसको सॉल्व करेंगे तो 273 + 75 एडिशन 5 3 8 7 7 14 1 348 ये हो गया आपका dy। तो हमें dx की वैल्यू मिल गई, dy की मिल गई और d की। तो अब क्या x = dx/d, क्या है dx आपका 63, d कितना है 93। सो 3 के टेबल में 3 2 = 6 3 1 = 1 3 3 = 9 3 = 9, सो 21/33। अगेन 3 के टेबल में आता है क्या, आता है 3 7 = 21 3 11 = 33, सो 7/11 आपका आ गया x। y की वैल्यू dy/d क्या है dy 348 अपॉन d कितना है 99, किससे डिवाइड होगा 9 से जाता है क्या, देखो 9 से जाता है नहीं जाता है। चलो 3 से देते डिवीजन, 3 1 = 3 3 1 = 3 3 1 = 3 3 1 = 3 3 1 = 3 3 6 = 18, सो 116/11 क्या आ गया आपका 116/11। देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर x = 7/11 एंड y = 116/11 आर दी सॉल्यूशन किसके है ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसी तरह से हमारा 4th भी ख़त्म हो गया। अब है 5th प्रॉब्लम। चलो 5th प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं।
एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट में से फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको नॉर्मल प्रॉब्लम की तरफ नहीं दी गया है, ये प्रॉब्लम दिया गया है थोड़ा सा डिफरेंट वे में। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दो लीनियर इक्वेशंस नहीं दिए गए, उसके जगह पे हमें एक इक्वेलिटी दी गई है। वो क्या है? x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, तो अभी इस इक्वालिटी का यूज़ करके हमें दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे एंड अगेन उसमें से फिर a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 लेके क्रैमर्स रूल के थ्रू हमें द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम लोग लेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म की एक इक्वालिटी और फिर सेकंड एंड लास्ट टर्म की एक इक्वालिटी, और इससे हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल टेकिंग, क्या लेंगे हम? x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई बाय 4। अब ये 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4y माइनस 4 8 ज़ा 32। अब 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6 एंड 2y ज़ा 2, राइट। दिस पूरी टर्म को RHS में लेके आते हैं, LHS में। सो 4x माइनस 6x प्लस 4y प्लस 2y एंड ये माइनस 32 इधर जाके होता है प्लस 32। सो माइनस 2x प्लस 6y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 32। अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिलेगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 16। आपको मिल गया अभी एक लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरी टर्म को कंपेयर करते हैं लाइक एंड टेकिंग, हम लोग लेते हैं x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई बाय 4। चलो अब इसको लेके सॉल्व करते हैं। इसको लेके सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है? अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x प्लस 8y माइनस 14 4 ज़ा 56 इक्वल्स टू 9x माइनस 3y। सॉल्व करते हैं, RHS को LHS में लेते हैं तो 4x माइनस 9x प्लस 8y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 56। सो दिस इज 5x प्लस 11y इक्वल्स टू 56। तो क्या ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया? जी हाँ, ये आपका बन गया है सेकेंड इक्वेशन। चाहे तो इसको भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? अब आपके दो इक्वेशंस मिल गए तो अब क्या करेंगे? अगेन लिखेंगे। सो हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी गेट? a1 इक्वल्स टू -1, b1 equals to 3 and c1 equals to 16, whereas a2 equals to क्या आया आपका? -5, b2 equals to आया 11 and c2 equals to आया 56। अब बाय क्रैमर्स रूल क्या आएगा? बाय क्रैमर्स रूल, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल D की वैल्यू क्या आ गया आपकी? a1 a2 b1 b2। a1 क्या है आपका? आपका a1 है -1, a2 है -5। b1 क्या आया था आपका? आपका b1 आया था 3 एंड 11 b2 आया था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो -1 इंटू 11 -3 इंटू -5, so -11 minus 15, so -11 minus becomes +15 एंड d की वैल्यू आ गई आपकी 4। d इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? d इक्वल्स टू आ गया 4। अब d 4 आ गया, आगे क्या निकालना है आपको? आगे निकालना है आपको dx। dx क्या आएगा? dx इक्वल्स टू अगेन अब a1 a2 को रिप्लेस करता है c1 c2, b1 b2 आपका वैसे के वैसा ही रहता है। c1 c2 आया था आपका 16 एंड 56, राइट। तो c1 c2 आ गया आपका 16 एंड 56। तो 16 एंड 56 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 56। चलो फटाक से कैलकुलेशन, 11 16
176. What about 56 into 3? साहित्रिक 18 50 सो 168. क्या आ गया आपका फाइनल आंसर? 8 आ गया. 8 + 68 राइट 8. तो आपका dx आ गया 8. dy कितना आएगा? सेम वे में dy फाइंड आउट करेंगे. dy अगेन -1 -5 दैट इज a1 a2 एंड 16 and 56. Cross multiplication -1 into 56 -16 into -5. So -56 plus 80 कितना आया? 26 आ गया? नहीं 86 24 आएगा राइट. तो आ गया आपका dy कितना आ गया? dy आएगा आपका 24. Therefore x इक्वल्स टू क्या आया? dx by d. dx कितना आ गया आपका? a. d कितना है? 4 इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू कितना आ गया? dy by d. y कितना आ गया आपका? y आएगा आपका 24. d है 4 6. Therefore x इक्वल्स टू 2 and y equals to 6 are the solution of the given equation. इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर दिया है.